Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you good. So dear students, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है एक्सरसाइज 3.3. सो इससे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर 3 9th सिलेबस का चैप्टर 3 लॉगरिथम डिस्कस किया है, हमने डिटेल में पढ़ा है. एंड इससे लास्ट वीडियो थी वो थी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, मींस लॉज ऑफ लॉगरिथम थे जो कि हमने 3 लॉज पढ़े थे और 3 लॉज पर ही ये एक्सरसाइज उन पर ही है. सो आज हम इन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए. सो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर. एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरह से कि log ऑफ x3y अपॉन z2 एट बेस a मीन्स लॉगरिथम ऑफ दिस एट बेस a. अब ये पड़ा है हमारे पास होल. अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैंने कॉपी पर उतार दिया है, आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बताता चलूँ. लेकिन आपको एक बात यहाँ ध्यान से सुननी है, समझनी है कि ये किस तरह से ये पूरा होल आ रहा. हमारे पास 3 रियल नंबर से एक वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड. अब 3 के मीन्स हम इनमें यूज़ कर सकते हैं, हमारे 3 लॉज ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि अब देखते हैं कि एक्स क्यूब वाई एक एम है और अपान में जेड स्क्वायर एक एन है, ठीक है. हम कहते हैं एम अपान एन. अब देखते हैं लॉग ऑफ एम अपान एन एट बेस ए क्या बन रहा है. मीन्स जब ये 2 रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वे, और ये अगर क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं तो इनका लॉगरिथम दोनों के अलग अलग होते हैं. मीन्स एम के लॉगरिथम अलग, एन के लॉगरिथम अलग, एंड बीच में साइन आ जाती है डिफरेंस की. मीन्स एक किससे दूसरे से माइनस होता है. यही हमने रूल पढ़ा है जो कि सेकंड रूल है कि log ऑफ एम अपान एन इज इक्वल टू log ऑफ एम माइनस log ऑफ एन. सो इस तरीके से पहले इनको इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे को टर्म्स मिलते जाएंगे. ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. एंड क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ कॉपी पर उतार दिया है, आपको एक्सप्लेन करके समझाता चलूँ, ठीक है. कह रहा है कि एक्सप्रेस करो पहले लॉगरिथम को इन टर्म्स ऑफ log ऑफ एक्स ए, ठीक है. log ऑफ एक्स ए में करो log ऑफ वाई एट बेस ए एंड log ऑफ जेड एट बेस ए. क्योंकि तीनों ही टर्म हैं तो इनको अलग अलग लॉगरिथम के लॉज की अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है एंड इसको सॉल्व करते हैं. देखते हैं हम ये एक्स क्यूब वाई क्या है एम है एंड अपान जेड स्क्वायर क्या है एन है. तो हम एम अपान एन जो हमारे पास सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिथम, जो कि माइनस होता है. किस तरह से कि देखते हैं हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखने के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो पहले हम इक्वल की साइन लगाते हैं क्योंकि इक्वल से पहले ये टर्म होल आ जाता है. या मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ होल टर्म आ जाता है, फिर हम इक्वल साइन लगाते हैं एंड फिर लिखते हैं. ये मैथमेटिकल रूल है. अगर ये हम नहीं इक्वल देते हैं और इनका रूल मेथड वाइज स्टेप वाइज नहीं लिखते हैं तो वो हमारी मार्क्स कट होती हैं एग्जाम में और पेपर्स में. सो इसलिए हमें ध्यान से प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए. भले ही आपका आंसर क्यों ना रॉन्ग आ जाए लेकिन इनका स्टेप है, इनका जो मेथड है वो आपका एक मेथड वाइज स्टेप वाइज होना चाहिए. सो मैंने यहाँ इक्वल साइन लगा दी क्योंकि इक्वल के पहले क्या log ऑफ एक्स क्यूब वाई अपॉन z2 एट बेस ए है एंड वो इक्वल हो रहा है log ऑफ एक्स क्यूब वाई एट बेस ए माइनस log ऑफ z2 एट बेस ए. अब इसको हमने इस तरह से ओपन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो आ रहा है वो सेकंड लॉ आ रहा है और सेकंड लॉ कह रहा है कि log ऑफ एम अपन एन जो है एट बेस ए वो होता है कि log ऑफ एम एट बेस ए माइनस log ऑफ एन एट बेस ए. ये इस तरीके से हम इनको होल को इस सेकंड लॉ के थ्रू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमने ओपन कर दिया माइनस की साइन पर. अब हमें यहाँ इसको भी लिखना चाहिए कि बिकॉज हमने इस तरह से इनको ओपन किया क्योंकि ये सेकंड लॉ है, ठीक है. तो इस तरह से हम लिखते भी जाएंगे कि किस तरह से आपने इसको ओपन किया है, ठीक है. तो इस तरह से हमने माइनस साइन लगा दी. अब देखें log ऑफ ए सेम बेस है, ए सेम बेस है दोनों की, तो हमने एम एन जो सेकंड लॉ था इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है. एक्स क्यूब वाई माइनस जेड स्क्वायर. अब इनको मज़ीद देखते हैं कि देख के यहाँ पर क्या
अब पावर टू पावर आ रहा है, ठीक है, मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म आ रहा है। एक्सपोनेंट फॉर्म भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉगरिथम में थर्ड लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको ओपन करते हैं। किस तरह से कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट आता है ऊपर वो क्या आगे चल जाए। देखते हैं, हमने पढ़ के आए कि लॉग ऑफ m पावर n एट बेस ए क्या होता है n log a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थ्री आगे ले आए थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, 3 log a xy, अब ये xy दोनों पड़े, -2 ये आगे चल गया log a z। एंड ये क्यों आया, क्योंकि log ऑफ m कोई रेज पावर हो रहा है n एंड एट बेस a वो होता है इक्वल n log a m की, ठीक है। हमने यहाँ बता भी दिया है कि इस तरह से हमने इनको ओपन किया है, ओके। सो 3 log a अब ये इस तरह से बन गया। अब फिर से हम देखते हैं तो एक्स वाई दो मीन्स टर्म सेम आ रहे हैं। अब इनको भी अलग अलग करते हैं, क्योंकि एक्स वाई भी हमारे पास एक लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ पड़ा है जो कि है log ऑफ एम एन, मीन्स जो दो रियल नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो वो एडिशन उनकी कर लें तो वो बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो एक्स वाई को हम ओपन करते हैं तो 3 log a x, ठीक है, प्लस log a y, क्योंकि 3 तो इसका ही log है, तो 3 log a x हमने इस तरह से लिख लिया एंड y को फिर से ओपन कर दिया प्लस log a y -2 log a z, इस तरह से पढ़ा है। और यहाँ से हम कह देते हैं कि log ऑफ m n इज इक्वल टू है log ऑफ m a प्लस log ऑफ n a, ठीक है। ये 3 लॉज हम इस एक को ओपन करके 3 लॉज के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो अब जो ये आ रहा है 3 log a x प्लस log a y -2 log a z, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का आंसर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो हम देखते हैं कि 2 जो है हमारे पास वो भी कुछ सेम ही लग रहा है 1 की तरह, तो आप इसको कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए रेडिकल आ रहा है तो आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। जब देखिए रेडिकल आ रहा है तो ये इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं XY² Z हाफ, क्योंकि ये रेडिकल हाफ बन गया। जब ये होल हाफ है तो इन तीनों से क्या हाफ इनके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब x पर हाफ आएगा, y पर 2 पहले से तो 2 कैंसिल होगा, y वैसे ही रहेगा एंड फिर z पर हाफ। जब ये तीनों अलग अलग, फिर हमको रूल के हिसाब से इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि कुछ डिफरेंट भी है एंड कुछ डिफ़िकल्ट भी है। तो मैं आपको आज अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में यहाँ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है log ऑफ दिस होल लॉग है, ठीक है। एट बेस किस पर, ए बेस पर दिस होल लॉग, एंड इनमें क्या है क्यूब रूट ऑफ x-1 एंड रेडिकल y क्यूब डिवाइड हो रहा है रेडिकल y क्यूब एंड इनटू रेडिकल इनसे अंदर भी x हो रहा है, ठीक है। ये होल टर्म है। अब इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो देखते हैं कि इनके ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में रेडिकल्स हैं, तो इनको कुछ हम पहले सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। जो कि ब्रैकेट होते हैं इनको हम सॉल्व करें, फिर हम हमारे लॉगरिथम के लाज पर आते हैं, ठीक है। तो वो ब्रैकेट्स किस तरह सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर रेडिकल्स पड़े हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। रेडिकल्स को किस तरह से लिखते हैं कि अब पहले तो हमने इक्वल साइन दे दी, क्योंकि इक्वल के पहले ये सारा हमारे पास टर्म है एंड ये मैथमेटिक्स मेथड वाइज हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जब ये होल इक्वल हो रहा है किसके, कि लॉग ऑफ ए, ठीक है। हमने कर्ली ब्रैकेट में इसको कुछ इस तरह से बंद किया, क्योंकि हमें कुछ अंदर से फिर से इसे टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं x-1 पड़ा है, ठीक है। अब x-1 एंड y क्यूब जो है वो इस रेडिकल के अंदर ही है, ठीक है। तो इनको हम y क्यूब जो पड़ा है हमारे पास एंड इन पर रेडिकल है तो y क्यूब पर हाफ हम दे देते हैं, जो कि रेडिकल इक्वल है x-1 y क्यूब एंड इन पर हाफ है, होल इन पर पावर आ रहा है, ये पूरा रेडिकल है इसलिए ये क्यूब रूट है, तो होल पर क्या 1/3 हम दे दिया। रेडिकल को हटाकर 1/3 लिख दिया, जो कि सेम भी आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये इन पर होल क्या है 1/3, ठीक है। इस तरह से हम इनको ओपन कर दिया। अब डिवाइड की साइन आ रही है, फिर हमारे पास आ रहा है ये रूल, ठीक है। इन पर रेडिकल है, रेडिकल y क्यूब हमने लिख लिया y क्यूब
एंड एक्स पर हाफ, क्योंकि एक्स पर ये रेडिकल है, फिर होल हाफ है, ठीक है, होल हाफ मीन्स रेडिकल है, इसलिए हम रेडिकल को हाफ लिख लें, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। अब आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंट होल पावर आया, ये इन दोनों से क्या मल्टीप्लाई करें, इनके एक्सपोनेंट से, ठीक है। एक्स पर -1 है, -1 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो क्या बनेगा, ठीक है, 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 होगा। एंड ये पहले से ही इन पर हाफ पावर पड़ा है, ठीक है, तो हाफ पहले इनको y3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3/2 बनता है y पर, एंड होल फिर से पड़ा है हमारे पास 1/3। अब फिर से हम लिख रहे हैं क्योंकि बीच में पड़ा था अंदर ही, पहले ही ब्रैकेट इस्तेमाल पड़ी थी, इनको हमने सॉल्व कर ली मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो अब यहाँ पर आए y³ एंड यहाँ पर x हाफ आ गया एंड होल हाफ, ठीक है। अब हम 1/3 को इनसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो -1/3 x पर बनता है, एंड y पर 3/2 इंटू 1/3 के कितना बनेगा, 3 में कैंसिल कर दें, या मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि 3/6, ठीक है। एंड डिवाइड हो रहा है फिर से y 3/2 एंड x 1/4, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 बनेगा। यहाँ तक क्लियर। अभी हम लाज पर नहीं हैं, हम पिछले मेथड्स के हिसाब से मैथमेटिकल चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये होल हमारे पास पड़ा है डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं कि आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। x पर -1/3 पहले एंड y पर 1/2, क्योंकि 3 1 दा 2 3 दा 6 बन रहा 1/2 y पर है, ठीक है। एंड अपन में y 3/2 डॉट x 1/4, ये टर्म आ गया नीचे। अब ये बन रहा है हमारे पास m/n, क्या बन रहा है, m/n, एंड log ऑफ m/n एट बेस a क्या बनता है, log ऑफ am माइनस log ऑफ an, ठीक है, जो कि सेकंड लॉ है लॉगरिथम का, जो कि ये पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। इसको हम इस लॉग की बेस पे ही इनको अब ओपन करेंगे मज़ीद, ठीक है। अब इनको मज़ीद ओपन किस तरह से करते हैं कि log ऑफ x -1/3 y हाफ a एट बेस a माइनस log ऑफ y 3/2 x 1/4 एट बेस a, ये इस तरह से हमने माइनस कर दिया। अब हम मज़ीद इनको देखते हैं, इक्वल के साइन हम लगाते आ रहे हैं, ठीक है। log ऑफ, अब ये एक्स वाई पढ़ा है, पहले आप इनको छोड़ दो एक्सपोनेंट, फिर करते हैं एक्स वाई को अलग अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एम एन फॉर्म है। एंड एम एन किस तरह से ओपन होता है कि log ऑफ x -1/3 8 बेस a प्लस log ऑफ y पर हाफ एट बेस a। अब ये माइनस की साइन आ रही है, log ऑफ, क्योंकि एक्स वाई ये दोनों टर्म अलग अलग थे रियल नंबर, तो इनको अलग अलग किस फर्स्ट लॉ की अकॉर्डिंग हमने ओपन कर दिया। एंड ये हो रहा है हमारे पास log ऑफ y 3/2 माइनस, ये माइनस की साइन है तो माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस log ऑफ x 1/4 a, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ के हिसाब से इनको हमने ओपन कर दिया, जो कि ये पड़ा है log ऑफ एम एन इक्वल है log ऑफ m एट बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट भी आ रहा है, तो थर्ड लॉ के हिसाब से एक्सपोनेंट को आगे ले आएंगे, ठीक है। -1/3 log ax प्लस हाफ log ay माइनस 3/2 log ay माइनस 1/4 log ax, जो कि थर्ड लॉ हमारा ये कहता है, देखें कि log ऑफ m पर n को रेज पावर करता हो तो वो होता है n log am, जो कि हमने यहाँ पर इससे ही हमने ले आए, ठीक है। log ऑफ x -1/3 तो -1/3 पहले ले आए, एंड log ऑफ x, जो कि सारों के एक्सपोनेंट हमने आगे ले आए थर्ड रूल के हिसाब से। अब मज़ीद इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे इनमें जो log ax log ay log ay log ax, देखते हैं कि 2 log ax हैं एंड 2 log y के, ये 2 log ax एंड log ax दो एक सेम आर्ग्यूमेंट है या सेम क्या है टर्म है, तो इन सेम टर्म्स को हम ऐड करते हैं और इन दोनों को ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं किसको, सेम आर्ग्यूमेंट को और टर्म्स को। किस तरह से अलग अलग करते हैं देखें, अब यहाँ आते हैं, ठीक है। -1/3 log ax माइनस 1/4 log ax, ओके। सो -1/3 log ax एंड -1/4 log ax, इन दोनों को सेम साथ लिख लिया, एंड प्लस हाफ log ay माइनस 3/2 log ay, इन दोनों को सेम लिख लिया।
मीन्स ये log ए वाई। अब ये साथ में लिख लिया तो आपको भी मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि इन साथ दोनों को लिख लें तो इनकी एडिशन करें या क्या सब्ट्रैक्शन करें वो करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं log ए एक्स माइनस log ए एक्स। अब log ए एक्स इनका जो आ रहा है एक्स इन पे जो 1/4 एंड -1/3 था, ठीक है। तो इन दोनों की फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो इन दोनों की क्या पहले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 3 और 4 की। जब 3 और 4 की एलसीएम लेते हैं तो वो बनती है 12 एंड 12 जब 3 को 12 से कितने टाइम डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स, तब बनता है 12। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 आएगा एंड log ए एक्स -4 log ए एक्स। ये तो आपको पता ही होगा कि हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं और उनको मज़ीद किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -4 log ए एक्स एंड ये माइनस की साइन ऐसे पढ़िए एंड 4 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 से, तब बनेगा 12 एंड 3 जो है -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 log ए एक्स। अब ये -4 log ए एक्स -3 log ए एक्स बन गया। ये प्लस वाली साइन है। अब हम चलते हैं log ए वाई पर। log ए वाई दोनों सेम है, ठीक है, सेम फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 3/2 है तो 2 की हम एलसीएम लेते हैं। 2 की एलसीएम 2 ही होती है। जब 2 इससे डिवाइड 1 टाइम होता है 1 × 1 1 मीन्स log ए वाई -3, क्योंकि 2 1 टाइम एंड -3 1 से मल्टीप्लाई हो तो -3 log ए वाई। अब ये log ए वाई -3 log ए वाई अपन 2 बन गया। अब हमारे पास दोनों टर्म ये आ रहे हैं, ये सेम है, ठीक है। सेम मतलब कि ये एक टर्म होल टर्म बड़ा, ये एक होल टर्म, बीच में क्या एडिशन। फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो आया है एलसीएम में, ये था -4 log ए एक्स एंड -3 मीन्स कितने 4 -4 एंड -3 मीन्स -7 log ए एक्स हमारे पास बन रहे हैं। -7 log ए एक्स अपन में क्या है 12 एंड माइनस, यहाँ क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि log ए वाई एक प्लस का है एंड 3 क्या log ए वाई माइनस के हैं, तो एक मीन्स कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, तो -2 log ए वाई बचे हमारे पास एंड अपान में आ गया 2। अब इन दोनों में हम करते हैं कि -7/12 इनको अलग लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को एंड log ए एक्स माइनस log ए वाई 2 में कैंसिल, ठीक है। तो -7/12 log ए एक्स माइनस log ए वाई एक्सरसाइज 3.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर है ये सारा। ओके, सो आई होप आज आपको मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम समझाए एक्सरसाइज के, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।